ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देह क्षता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्हें आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। 304 नंबर का जो वचनामृत था वह महानीति के वाक्य वाला है और उस महानीति के वाक्यों के अंतर्गत 78 वाक्यों का संकलन किया गया है। उन 78 वाक्यों में से 29 वचनों की चर्चा अपनी हो गई। आगे चर्चा चलेगी क्रम से। तो अभी यहाँ पर मौत संबंधी 3 वचन थे क्रम से 27, 28, 29। मृत्यु को संभाव से देखूं, मृत्यु को हर्ष से स्वीकार करूं और अन्य किसी की मृत्यु पर हंसू नहीं। ये 3 वाक्य कल अपन ने इन पर चर्चा की थी विशेष। आगे आज 30 नंबर का वाक्य है, विदेही हृदय करता जाऊं। क्या कहा? विदेही हृदय करता जाऊं। तो यहाँ हृदय माने कहलाता है यहाँ पर अपने लिए ज्ञान अथवा आत्मा की परिणति। तो क्या कह रहे इसमें कि विदेही हृदय करता जाऊं का मतलब ये है कि देह से अतीत ज्ञान स्वरूप जो अपना आत्मा है उसकी साधना बढ़ाते हुए अर्थात वीतरागता को बढ़ाता जाऊं ताकि शरीर तरफ से हमारा पूरा ध्यान हट जाए, शरीर का हमारा पूर्ण रूपेण जो है अटैचमेंट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अपने लिए देह से अतीत यानी आत्मा
ये जो बाहर में अपने लिए देह दिख रही है, इस देह से भिन्न है और भिन्न हूँ, दोनों चीज़ें हैं। तो भेद विज्ञान हो जाने के बाद इस शरीर से, कर्मादि से, रागादिक से पृथक आत्मा की अनुभूति प्रतीति चालू हो जाती है और वो गुणस्थान प्रमाण वीतरागता बढ़ती है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि मैं निरंतर अपनी वीतरागता को बढ़ाता जाऊँ और बाहर से अपनी अस्थिरता जन्य जितनी प्रवृत्ति है वो सब दूर करता जाऊँ। ये भावना है कि विदेही हृदय करता जाऊँ, अर्थात निरंतर वीतरागी होता जाऊँ, अर्थात अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए और अपनी साधना की उत्तरोत्तर वृद्धि करूँ। यहाँ पर ये भावना भाई गई है। जैसे इन्होंने भावना भाई थी ना, वो दिन कब आएगा कि जब हम संपूर्ण बाह्य परिग्रह आदि को छोड़ करके अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर उस अरहंत दशा को प्राप्त करूँगा। तो ऐसी जो है ये प्रत्येक ज्ञानी की भावना होती है कि अपनी आत्मा संपूर्ण पराश्रय से, संपूर्ण विकल्पों से अतीत होकर के पूर्ण निर्विकल्प पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त कर ले। तो ऐसा जो है ये भावना के अंतर्गत विदेही हृदय करता जाऊं। फिर इसके बाद 31 नंबर का वचन है, गुरु का गुरु नहीं बनूं। क्या मतलब? गुरु का गुरु नहीं बनूं का मतलब क्या हुआ? देखो, गुरु नाम बड़े का कहलाता है। गुरु नाम किसका कहलाता है? बड़े का, श्रेष्ठ का। तो अपने लिए गुरु का गुरु नहीं बनूं से यहाँ तात्पर्य क्या है कि जिसके निमित्त से अपन कल्याण के मार्ग में लगें या जिनके माध्यम से हम कल्याण के मार्ग में लगे हैं, उनके उपकार को कभी नहीं भूलूं। क्या नहीं करूं? उनके उपकार को नहीं भूलूं। जब तक हम उस दशा में हैं, किस दशा में? निचली दशा में, छद्मस्त आदि की दशा में, तब तक बराबर नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं। इस प्रकार से ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर मान लीजिए कि आत्मकल्याण के मार्ग में हमारे लिए उपदेश दिया गया है। अब यहाँ अपने यहाँ गुरु तो मूल में जो है पंच परमेष्ठियों को मानते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु छद्मस्त दशा में गुरु होते हैं और सर्वज्ञ भगवान, फिर वहाँ तो फिर ऊंच नीच का कोई भेद होता नहीं है। अगर शिष्य भी अरहंत बन जाए और गुरु अरहंत हो गए तो वहाँ तो अब कोई ऊंचे नीचे मानने और नहीं मानने के विकल्प खत्म है। तो ये तो निचली दशा में जब तक छद्मस्त दशा है, तब तक जिनके माध्यम से अपन धर्म के मार्ग में लगे हों, बराबर उनके प्रति अपना बहुमान, उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता अपने मन में, हृदय में चलती रहे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि जब तक व्यक्ति जो है माने छद्मस्त दशा में रहता है, तो जिनके माध्यम से वो उस मार्ग में लगा है, अर्थात यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु मुख्य रूप से गुरु वो ही। तो अब जब अपन इससे ऊंची दशा अरहंत दशा, अगर तुम अरहंत दशा प्राप्त कर सकते हो तो वहाँ तो फिर अपने लिए मानने नहीं मानने का कोई विकल्प ही नहीं है। ये विकल्प तो होते हैं, पर वो कहाँ? छद्मस्त दशा तक और निचली भूमिका में। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए उसी बात को संकेत किया गया है। अपन जो है वैसे तो धार्मिक दृष्टि से भी विचार करते हैं, अन्य लोग तो मानते ही हैं। क्या मानते हैं? गुरु गोविंदोई खड़े काके लागू पाए,
बलहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। क्या मानते हैं कि उन गुरुओं का उपकार कभी नहीं भूला जा सकता है। और नमोकार मंत्र में भी अपन क्या है, किए हुए उपकारी को पहले याद करते हैं, सिद्ध भगवान को बाद में याद करते हैं। जबकि सिद्ध भगवान अनंत भगवान से श्रेष्ठ हैं। काय की अपेक्षा मैंने पूर्णता की अपेक्षा, पूर्णता की अपेक्षा मतलब पूर्ण कर्म रहता की अपेक्षा, सर्वज्ञता और पूर्ण सुख की अपेक्षा तो उनमें चतुष्टय में कोई अंतर है नहीं। और मानना नहीं मानना केवलियों में होता नहीं है। किन में होता है? ये छद्मस्त दशा में होता है। और व्यवहार जो अपने लिए नमस्कार आदि होता है वो व्यवहार से ही होता है। और व्यवहार से होता है मतलब अपने लिए जिनसे लाभ मिलता है उनके प्रति बहुमान जताया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए गुरु का गुरु नहीं बनूं का कहने का मतलब यही है कि अपने लिए जिनके निमित्त से अपन इस मार्ग में लगे तो कहते उनका उपकार कभी नहीं भूला जा सकता है। ऐसा भी ले सकते हैं जैसे गुरु का जो है अपन दोष निकालने लगे, गलती निकालने लगे। गुरु का दोष निकालने लगे की बात नहीं है यहाँ पर। दोष तो निकालने की बात ही नहीं है। दोष तो क्या निकालेंगे। और यदि कदाचित उनकी गलती है तो वो तो एक वस्तु व्यवस्था है, उसके लिए बताने में दोष निकालना नहीं, उसको प्रेम से विनय से बताना कि ये शायद इसमें ऐसा हो सकता है और वो गलत है तो वो स्वीकार करते हैं। वो तो बात अलग है। हाँ, गुरु का गुरु बनने में उनके दोष को बता के करके उजागर करना, देखो वो कृतज्ञता है। नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरंती के अंतर्गत कृतज्ञता और कृतज्ञता, तो वो अपन उसके विरोध में तो खड़े हो ही नहीं सकत। जो अपन बोलते गुरुद्रोही, राष्ट्रद्रोही, स्वामी द्रोही, तो माने उनके विरोध में खड़े हो जाना ये तो महा उच्छृंखलता है, उद्दंडता है। इसलिए विरोध में तो किसी के होना योग्य ही नहीं है। यहाँ तो अपने लिए प्रेम पूर्वक आत्मीयता से कदाचित कोई छद्मस दशा में गलतियाँ सबसे होती, तो वो तो अपन चर्चा करके उनको बताया, उसमें कोई विरोध नहीं कहलाता। वो वस्तु व्यवस्था है। क्या गुरु का गुरु बनने वाले की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या मतलब? गुरु का जो गुरु बनता है, हाँ, ये तो ना बनूं, लेकिन जो बनने वाला होता है हाँ, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब अपन कहते हैं कि गुरु का गुरु मत बनो आप, हाँ। तो क्या करता है ऐसा जो कहने माता कि गुरु का गुरु मत बनो, जैसा कि इन्होंने कहा। देखो ऐसा है, अपने को ऊंचा दिखाने का भाव किसी जिससे अपन ने लाभ लिया हो या जिससे कृतज्ञ उपकार जिससे पाया हो, और फिर अपन उससे ऊंचा दिखने का दंभ के कारण से उससे ऊंचा दिखना चाहते, इसका ना इसके लिए गुरु का गुरु ना बनूं, ये बात है। माने हम जो है दंभ बताकर और दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नहीं करेंगे। हम अपने को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न नहीं करें दूसरों से, ये है उसमें। इससे अपना अहंकार पोषित होता है और ये जो है लोक में इसको अच्छा नहीं माना जाता। अहंकारी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसके लिए ऊंचा नहीं माना जाता है। विनम्रता पूर्वक अगर सामने वाले की गलती भी बताएं तो वो गुरु का गुरु बनना नहीं है और वो गलत भाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर तो दंभ या अहंकार से दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने के भाव की बात है। हाँ, नहीं जानबूझ के करो ना, जानबूझ के निषेध थोड़ी है।
ऊंचा बढ़ने के लिए कोई निषेध नहीं है। गुरु मान लीजिए, अपने लिए गुरु की मुख्यता तो उन्होंने बताई कि मुनि दशा की है। नीचे की गुरु भी तो वैसे एक सामान्य रूप से वो गुरु नहीं है। जैसे कोई अपन ने किसी सम्यक दृष्टि जीव था और उसके उपदेश से अपन धर्म के मार्ग में लगे और अपने अंतरंग में विशेष वैराग्य बढ़ गया और अपन ने दीक्षा लेकर के मुनि बन गए और वो अभी श्रावक ही है, तो इसका निषेध तो है ही नहीं है। हाँ को समझाने गए, उसके लकवा लग गया था। हाँ बड़े तत्वज्ञान पूर्वक जी रहा था हाँ उनको तो देखकर गुरु को तो आंसू आ गए। हाँ और उसको देख करके वो तत्वज्ञान की बातों से अब जीरा बिल्कुल तत्वज्ञान से हाँ तत्वज्ञान से जी रहा था और शिष्य था उनका। हाँ तो तब उन्होंने कहा गुरु को गुरु आंसू आ गए गुरु। अब वो तो इनकी देखो, जो कथन किए जाते हैं व्यक्तियों के, वो अपनी ही सोच है वो, पर यहाँ अपन सिद्धांत की दृष्टि से वस्तु स्वरूप को समझें। वस्तु स्वरूप तो ये है कि अगर कोई ज्ञानी निचली भूमिका वाला है और उसके उपदेश से कोई विशेष ऊंची भूमिका को प्राप्त कर लिया तो वो तो श्रेष्ठ है, और वो जिसके निमित्त से हुआ उसको बहुमान आएगा। उसके लिए नहीं आएगा कि हमसे ऊंचे क्यों निकल गए। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। मोक्ष मार्ग में तो गुणग्रहण का भाव रहे, अपने से विशेष गुण जिसमें होते हैं उसके प्रति बहुमान आता है, इसलिए उसका निषेध नहीं है। अगर निचली भूमिका वाले से अपन ने सीखा था और अपन ऊंची भूमिका में निकल गए तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात, लौकिक दृष्टि से ये बात हो सकती है। कैसी हो सकती है कि जिस मास्टर से तुमने अध्ययन किया और वो मास्टर तो मास्टर ही है और तुम कलेक्टर बन गए, बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, फिर भी वो आकर के पैर छुएगा, हाँ, उसका बहुमान करेगा कि इनसे हमने शिक्षा लेकर और इतनी ऊंचाई को पाया है, इसलिए वो कभी उनके प्रति अपने को ऊंचा रख करके और उनसे अपेक्षा नहीं रखेगा कि हमारा मान सम्मान करें। तो लौकिक दृष्टि में तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, फिर भी आपने जिससे शिक्षा आदि ली हो उसके प्रति आपका बहुमान रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक कि ये सोच लो कि अगर जिस मास्टर से पढ़ के तुम उसी स्कूल में कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए, क्या कहा, उसी कॉलेज में स्कूल में तुम प्रिंसिपल बन गए हो, फिर भी आकर के उस गुरु के आप चरण छूओगे, तो ये लौकिक दृष्टि से तो ये लागू होता है। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से अगर आप ऊंचाई पे चले गए हो तो ऐसा निषेध नहीं है, और उसके लिए जो तुम्हारे पहले जिससे शिक्षा ली थी वो तुम्हारा बहुमान करेगा कि ये हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, आपने ज्ञान बढ़ जाए, लेकिन वो ज्ञान के निमित्त वो है। हाँ, तो वो लौकिक दृष्टि से तो ऐसा होता है, पर पारमार्थिक दृष्टि से आपके जीवन में अगर ऊंचाई तुमसे ज़्यादा आ गई गुण स्थानों में, तो निचली भूमिका वाले से आपने पहले प्रेरणा ली हो, शिक्षा आदि प्राप्त की हो, परंतु वो तुम्हारे लिए आगे जाके, अथवा ऐसा हो सकता है कि धार्मिक दृष्टि से तुमने किसी से अध्ययन किया, धार्मिक दृष्टि से अध्ययन किया और वो अध्ययन कराने वाले तो विद्वान ही रह गए और तुम मुनि बन गए, तो क्या होगा, तो जिन्होंने शिक्षा दी थी वे ये अपेक्षा नहीं रखेंगे कि ये हमारी विनय करे। ये हाँ, तो यही बता रहा है कि लौकिक दृष्टि और पारलौकिक दृष्टि दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं ये, और विनय आदि होती है व्यवहारिक दृष्टि में। पारमार्थिक दृष्टि से तो जिसकी ऊंचाई होती है वो अपने लिए श्रेष्ठ है, और जो कम गुण वाला है वो अपने लिए श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग में ये नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में जो भी अपने से श्रेष्ठ होता है उसकी विनय की जाती है। चलिए आगे का वाक्य है, 32 नंबर का वचन है, अपूज आचार्य को पूजू नहीं। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर अपूज आचार्य को पूजू नहीं, धर्म के क्षेत्र में तो मिथ्या दृष्टि आचार्य होते नहीं है। ये वाक्य जो है उन्होंने श्वेतांबर
मतों में जो चलता है मुख्य रूप से उनकी दृष्टि से लिखी है। क्योंकि आचार्य भी कह रहे हैं और अपूज भी कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पंच परमेष्टियों में जो आचार्य होते हैं वे तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं हैं, अपूज्य होते ही नहीं हैं। उपाध्याय अपूज्य होते ही नहीं हैं। साधु तो अपूज्य द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, पर आचार्य उपाध्याय द्रव्यलिंगी नहीं होते सैद्धांतिक दृष्टि से। अब कोई बन गया माने वर्तमान में और मिथ्या दृष्टि हो, वो एक अलग चीज हो गई। पर यहाँ तो जो अपने लिए पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि होते हैं वो मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकते। आचार्य पद में हाँ, यदि प्रभु स्थान जो जाए किनका? आचार्य का, तो वो नीचे आ जाएंगे स्वयं ही। नहीं, देखो कदाचित अगर आचार्य पद में छद्मस्त दशा में थे और कदाचित वो उससे च्युत हो जावे तो द्रव्यलिंग तो उनका ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई द्रव्यलिंग तो नहीं छोड़ देंगे। तो वो स्थिति अपवाद है। और वो व्यवहार में चूंकि उनके कोई गुण या कोई व्यवहार का कोई परिवर्तन बदल नहीं जाएगा। और उसको लिखा ही है टोडामल जी ने, एक जीव 11वें गुण स्थान में था और गिर करके मिथ्यात्व में आ गया, तो कैसे जानोगे तुम, क्या वो अपूज्य हो जाएगा? तो कहते नहीं होगा, वो तो व्यवहार में पूज्य रहेगा। इसलिए ये अपने लिए सारी चीज़ें जो है पूरा का पूरा संतुलन उसमें बनने चाहिए, उसमें कहीं कोई खींचत आने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से चूंकि उनके समय में वो श्वेतांबर समाज के लोग साधुओं से ही उनका ज़्यादा परिचय था, दिगंबर साधु वगैरह तो उनको मिले ही नहीं। तो उनने जो लिखा हुआ है वो सब ज़्यादातर वो जो है उस समय उनकी परिस्थिति के आधार पर और उनके लिए लिखा हुआ है, ये दिगंबरों के आधार से नहीं लिखा हुआ है। आजकल आचार्य से आचार्यों का दर्शन बहुत जगह हो रहा है, तो ये आचार्य और पहले जैसे संबंध बना आचार्य इनमें सिमिलरिटी जैसी होती है आचार्य में। देखो भाई ऐसा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक वचन आता है कि मानने से अगर कोई श्रेष्ठ होता हो तो कहते सम्यक दृष्टि क्यों, अपने को अरहंत मानो ना सीधे। ये मानने मनवाने की बात नहीं है, ये तो पात्रता की बात है। यहाँ पर यदि आप में उसकी पात्रता नहीं है तो आप आचार्य के योग्य नहीं, उपाध्याय के योग्य नहीं। पहली चीज तो मिथ्या दृष्टि आचार्य उपाध्याय नहीं होते सिद्धांत में। क्यों? कि एक तो द्वादशांग के पाठी हैं और एक 36 मूल गुणों में उनके 10 धर्म हैं, माने उनके जो है जितने भी गुण हैं मूल गुण पंचाचार हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। ये सब पूरे भावलिंगी संतों के ही उनके गुण लिखे हुए हैं। इसलिए वो अपने लिए मुख्य रूप से तो आचार्य उपाध्याय माने सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अब वो बात अलग है कि तुम्हारे काल परिवर्तन के कारण से कोई भी किसी पद को दे दे तो वो सैद्धांतिक दृष्टि से मान्य नहीं है। अगर उनमें चरणानुयोग पद्धति से आचरण सही नहीं है और उससे वो विसंगति पूर्ण है तो उनके लिए अपने लिए यहाँ कोई पूज्यता उनके लिए करना योग्य नहीं है। वे सब भावलिंगी संतों की मुख्यता से 5 पद बतलाए। देखो ऐसा है, आचार्य पद तो ऊपर से आता है, उपाध्याय पद भी गुरुओं से ऊपर से मिलता है। साधु पद की जरूरी नहीं है, कोई भी आप साधु बन सकते हो, कोई देने लेने की बात नहीं है। समूह शरण में कौन किसको देता है साधु पद? अपने आप उनको बैराग आया, स्वयं दीक्षा ली, बन गए साधु। आचार्यों के द्वारा परंपरा से, आचार्य परंपरा से आचार्य उपाध्याय पद मिलते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं वो उनके लिए देख करके और उस प्रकार आचार्य पद उपाध्याय पद देते हैं कि ये संघ को पढ़ाने लायक है, ये आचार्य बनने लायक है, संघ को संभालने लायक है, तो वो पद दिए जाते क्रम से। तो ये जो है अपूज्य आचार्य को पूजू नहीं, तो जो यदि उनमें अगर उस पद के योग्य पात्रताएं नहीं हैं
तो उसके उस पात्रता के योग उनके लिए मान सम्मान देना योग्य नहीं है। अनुसरण में तो जो दीक्षा लेते हैं तो स्वयं ले लेते हैं, वहाँ तो कोई वो करते हैं सब कि आचार्य उपाध्याय सब होते हैं। होते तो सब सामान्य रूप से देखो, गणधर बनने योग्य जो होती है व्यवस्था वो अलग है, और वो गणधर बनने योग्य व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जिसमें जो पात्रता होती है। तो फिर वो जो एक प्रकार से ये सोचोगे संघ के लोग होते हैं, वो उनको अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करके उनके निर्देशन में या उनसे आज संघ का समाधान करते हैं। लोक में भी अपन देखते हैं, समाज में जो अपन विशेष आदमी होता है तो उसको अपन आदर्श मान के उससे सलाह लेते हैं, भैया तुम बताओ। तो ये एक व्यवहारिक व्यवस्था है। संघ के जितने भी लोग होते हैं वे सोचते हैं कि इनको विशेष ज्ञान है, तो उनसे ही सलाह लेंगे सब। नंबर 33, खोटा अपमान उसे दू नहीं। क्या कहा है? सब रहस्यमय है, रहस्यमय कौन नहीं है? देखो, किसी खोटा अपमान नहीं दूं का मतलब होता है किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊं। खोटा अपमान नहीं दूं मतलब कि जो अपमान के योग्य नहीं है और अपन उसको अपमानित कर रहे हैं। भाई वो जिसने कोई गलती की नहीं, जिसमें कोई दोष है नहीं, और तुम उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये आपका दुर्गुण है, ये आपकी कसाय है, ये आपका अविवेक है, ये अज्ञान है। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण व्यर्थ के नहीं करें। अपनी कसाय पूर्वक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपन उनको जबरदस्ती कोई भी दोष लगा के उसको अपनहीन बताने का प्रयत्न करें। होता है राजनीति में, लोक में यही चलता है। अपने को उनको नीचा दिखाने के लिए अपन कसाय से और झूठे उनके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। इसलिए किसी के ऊपर अपन झूठा लांछन नहीं लगाएं, दोषारोपण व्यर्थ नहीं करें। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो ये जो है इन सब में जो है माने सब रहस्यमय वचन है। उन रहस्यों को नहीं समझेंगे तो अपने जीवन में वो बुराई नहीं दूर हो सकती और अच्छाई नहीं आ सकती। हाँ हाँ हाँ। तो अरे मुंह कोई भी देखो क्या अपन 24 घंटे जो ही तो देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? भाई उस माने अपन को अपना कोई स्वार्थ साधना है तो सब दूसरों की नजरों में दूसरे को नीचा कराना चाहेंगे। 24 घंटे चल क्या रहा, राजनीति में क्या चल रहा है? इसलिए ये धर्म क्षेत्र में या आत्म कल्याण के मार्ग में या सज्जनता में ये कार्य नहीं होता है। कितना भी कोई कैसा भी हो, परंतु अगर उसमें दोष नहीं है तो अपन उसको किसी प्रकार से दोषारोपण नहीं करें उस पर, अन्यथा बहुत पाप का बंध होगा। अपन लोक में परात्म निंदा प्रशंसा सदा सदगुणोच्छादनोद ने नीचर गोत्रस, दूसरों के गुणों को ढांकना, गुणों को ढांकना यही क्या है, और अपने दोषों को ढांकना नहीं, उल्टी बात बता रहा है, निकालना नहीं। अपने दोषों को ढांकना और दूसरों के गुणों को ढांकना, गुणों को ढांकना और दूसरों के दोषों को अच्छा उच्छादन प्रकट करना। हाँ। तो ये सब जो है ये अपनी जो है एक प्रकार से नीच प्रकृति कहलाती है। ये अपन को पाप, हाँ पाप बंध के कारण है। इससे जीव है? नहीं, वो तो गुण है, फिर वो उपगूहन अंग के अंतर्गत आता है। दूसरों के गुणों को गौण करना, ढांकना मतलब उनको गौण करना, ऊर्ध्व नहीं करना, उनको बता करके उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना।
छूत भाव में नीचे गिरता है, सिर पर की निंदा करो और अपने अपने को नीचे दिखाने का किसी ने आरोप लगाया, हाँ आरोपण लगाया, हाँ तो अपने को भाव ये आया कि भाई उनसे उनका वो करा देगा आमना सामना, मैंने फोन के जरिए से कराया, उन्होंने कह दिया नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात जैसी आप कह रहे, तो अपने को ऐसा विकल्प आया, मतलब हमारे साथ मना बनाओ। ठीक है। देखो क्या है इसमें, अपन को पहली चीज तो दीनताहीन, अपन ने गलती नहीं की है भाई, पहले अपन पढ़ चुके कि कब सहन करना, क्या अपमान, अपमान कब सहन करना, जब अपमान करने वाला स्वयं पछतावे। अपन गलती कर रहे हो और फिर अपमान सहन करना, ये तो तुम्हारी कृतज्ञता है, और ये तो तुम्हारे, ये जो है ये तो तुम्हारे लिए नीच दुर्गति का कारण है। अगर गलती है, दोष है, तो उसको निकालना, कोई कह रहा था, और उसका उपकार मानना। और यदि अपन में गलती नहीं की अपन ने, तो गलती तो है, अभी नहीं की अपन ने, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, पर अभी नहीं की, इसलिए परिणाम नहीं बिगाड़ना कि भाई अपन ने गलती नहीं की है, और पूर्वगत होगा कोई ऐसा पाप का उदय है, उसकी कारण हो रही है, तो उसमें अपन समता रखना, और हो सके समता पूर्वक, शालीनता से, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, कदाचित वो तो निमित्त मात्र बन रहा है, उसके लिए अपन प्रेम से भी कि भैया देखो ऐसा है नहीं, वैसे देख लो आप उसके बारे में, और अगर मान लो फिर भी पाप का तीव्रोदय है, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, तो उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ना, किसी प्रकार दूसरे के ऊपर भी दुर्भाव नहीं करना कि भैया अपना ही कोई विशेष पाप का उदय है, उसमें अपन समता रखेंगे तो उससे निर्जरा हो जाएगी, आगे के लिए बंद नहीं होगा। हो गया अपना भाव भी अपन को एकदम कसाय पूर्वक भी नहीं आना चाहिए, उसमें भी अपन को इतनी शालीनता रखने चाहिए कि भाई अपन ने नहीं किया है जानबूझ करके, और कदाचित कोई कह रहा है तो अपन उसको, चूंकि अभी का तो अपना नहीं है, पर होगा कोई ना कोई, तो बिना उसके तो कोई लांछन लगाएगा नहीं, तो पूर्वकृत होगा, तो अभी अपन उसको समाधान अगर हो सकता है तो कर दें, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी परिणाम ना बिगाड़े या दूसरों की परिणाम ना बिगड़े, और हो सकता है तो ठीक, और नहीं होवे तो समता रखना, न सामने वाले के प्रति दुर्भाव करना, न परिणाम बिगाड़ना, कोई बात नहीं, उदय अपना ही है, निर्जित हो जाएगा, उसमें क्या है। इसलिए उसमें ना तो परिणाम बिगाड़ना, न किसी पर दोषारोपण करना। इसमें भी अपन जो है मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, और इसमें अपन को किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव करने की जरूरत नहीं, और एकदम उतावलेपन में आने की जरूरत नहीं है कि अपन एकदम जल्दी से जल्दी सोचे कि अब इसका निराकरण करके बताई दे हम इसको, क्योंकि पाप का तीव्रोदय होगा तो कुछ नहीं कर सकते आप, इसलिए उसमें साली नहीं रहना, सहज ही रहना, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है, कोई देख रहा है, जान रहा है, नहीं जान रहा, कोई बात नहीं, सब लोग तुम्हारे लिए बुरा मानने लगे, दोषी मानने लग जाएं, तो अभी कोई बात नहीं। हाँ बस वही बता रहे हैं। और जो देखो उसको पता नहीं है, जबरदस्ती लगा रहा, तो उसके अंदर तो अंदर में लगेगा ही कि यार अपन ने वास्तव में इसको कुछ अपन ने देखा तो है नहीं, अपन तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम्हारे साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ ये सब घट ही रहा 24 घंटे, क्यों कि दूध का धुला कोई संसार में है नहीं, सबके जीवन में घटनाएं घट रही है प्रति समय, रात दिन यही चल रहा सब, एक बार नहीं हजारों। हाँ अरे 24 घंटे चल रहा है, उसमें क्या बात है। संसार इसी को कहते हैं, विचित्रता का नाम संसार। आगे का है 34 नंबर का वचन, गुण बिना के वक्तृत्व को सेवू नहीं। क्या कह रहे, जिसके जीवन में कहते हैं जो वो बोल रहा है ऊंचाई उस जाति की हो नहीं, तो उसका सेवन नहीं करूं, अर्थात उसके उस उपदेशक को श्रेष्ठ नहीं मानूं, उसको उपदेशक नहीं मानूं।
देश को नहीं मानना है कि उसको नहीं मानना, गुण गुण किसको? देखो ऐसा है, यहाँ ये कह रहे हैं गुण बिना के वक्तृत्व, माने वो श्रेष्ठ अपने को उसका अधिकारी मान करके उपदेश दे रहा है और वो अधिकारी है नहीं। मतलब वो गुण नहीं है। हाँ, तो अपन उसको माने अधिकारी के नहीं माने। हैं? कितना अच्छा दे रहा है। देखो उपदेश तो आचार्यों का, तीर्थंकरों का है, पर वो प्रत्येक जीव को अपने जीवन में उतारने के लिए है, मात्र बोलने के लिए नहीं है। और प्रामाणिकता होती है वक्ता की उसके गुणों से, उसके जीवन से। नहीं, कदाचित मान लो शास्त्र पढ़ के सुना रहा हो तो उसका अपना कुछ नहीं मिला रहा हो, तो वो वक्ता नहीं है। वो क्या है? वो तो सिर्फ आचार्यों के ग्रंथ को पढ़ने वाला है। नहीं, वो अगर नेतृत्व करने लग जाएगा तो ऐसे ही होगा फिर। पर नेतृत्व नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा कि नहीं भाई इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो हमने इस ग्रंथ में से या इसका पढ़ रहे हैं, बस इतना। पर वो अगर उसको दम आ गया है वक्तृत्व बनेगा, तो फिर वो तो कल्पनाओं से कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुण के बिना के वक्तृत्व को सेवू नहीं, उसके अंदर वक्तापने की विशेषताएं नहीं है, तो उसको वक्ता मान करके उसके लिए अपन ऐसा सेवन नहीं करें, उसको वक्ता मान करके, अधिकारी मान करके नहीं सुने। उसको माने ना उसकी माने। हाँ, इस प्रकार से ये माने अपने लिए जिसमें जो ऊंचाई या जो जिसका जो अधिकारी है, उस अधिकारी के आधार से उसके प्रति अपन बहुमान करें। तो गुण बिना के वक्तृत्व को सेवू नहीं, पहली चीज तो उसको सुनू ही नहीं। जिसके अंदर वो अच्छाई नहीं है और वो नेतृत्व कर रहा है, तो पता नहीं किस समय क्या कर देगा। वो नाव चलाने वाला अधिकारी नहीं है, अब तुम्हें नदिया से पार होना है तो बैठना कि नहीं नाव में, यही है। आप डुबंती पानी ले डूबे जजमान। इसलिए ये सब चीजें अपन को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल है जन्म मरण का, सवाल है यहाँ पर अपने लिए मोक्ष मार्ग का। यहाँ कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए गुण बना के वक्तृत्व को सेवू नहीं। अपने मिथ्या तर्क को उत्तेजना दू नहीं। क्या कहा? अपनी खोटी बात को क्या है कुतर्क दे करके और उसको उत्तेजना नहीं दूं, जबरदस्ती उसको ठेलते रहे। मान रे मान, मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती मनवाने का प्रयत्न नहीं करना। ये तुम्हारी अपात्रता है और ये तुम्हारे लिए बहुत अकल्याणकारी है। जिस बात को आप समझते नहीं हो और जो बात सही नहीं है, उसको ज़्यादा उत्तेजना, उसको ज़्यादा बल मत दोगा। जबरदस्ती दूसरों पे थोपने का प्रयत्न मत करो। तो ये जो है इनके एक एक वचन में जो है प्रत्येक व्यक्ति के आत्महित की दृष्टि से सब वचन लिखे गए। जो व्यक्ति इनको समझ करके अपने जीवन में फॉलो करेगा, उस व्यक्ति का हित होगा। सभी जितने ज्ञानी हैं वे सब जीवों को उनके कल्याण के लिए लिखते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाश है कि भैया कि हमने जो कुछ बातें बताई सुबह, तुम अपने जीवन में घटित करना। हम जो बता रहे हैं तुम्हें ऐसा भाव भाषण होता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं? अगर लगता है तो तुम्हारा हित सदेगा, और नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए है, तुम्हें लगेगा नहीं तो क्या फायदा उससे। अपन प्रत्येक व्यक्ति अपना ही हिताहित कर सकता है, दूसरे का हिताहित नहीं कर सकता। परमार्थ से प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों से
अपनी सोच से, अपने जीवन से अपना हितहित कर सकता है, दूसरों का हितहित तुम्हारे परमार्थ से करने की व्यवस्था नहीं। तो इस प्रकार से ये 35 नंबर के तक के वचनों के बारे में अपन ने विचार किया है। एक एक वचनों का जो है अपन जो चर्चा चल रही है उसमें अपन अपने जीवन में देखते जाएं, शोधन करते जाएं, और जो चीज़ अपन को अपने हित में है और जो अपन में लग रहा है कि ये अपन में गलती है या इस प्रकार से ये अच्छाई अपन को अपने जीवन में उतारना है, उसको बराबर ध्यान में रख कर के प्रयोग करें। ऐसा नहीं सुन करके बस छोड़ के समाप्त। जब तक अपना जीवन का अंग नहीं बन जाए, जैसे भोजन है तो वो अपने शरीर का अंग नहीं बन जाए, अपने उसको ऐसा खाएं पचाएं और फिर वो जो अपने अंग बन जाएगा तो फिर तो जीवन का अंग है वो तुम्हारे, अलग से तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, चलिए यहीं अपन विराम लेते हैं, टाइम अपना हो गया है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। द्वादशांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि भगवान।